हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एनटीपीसी एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये वीडियो का पार्ट नंबर 15 है। ठीक है, यदि आप 1 से 14 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक दे दिया हूँ। इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया। वही प्रश्न लाया गया जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? बताइए। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा होली। ठीक है, बस्तर में डंडारी नृत्य जो है वो होली के त्योहार पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके कुछ की पॉइंट आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। बस्तर में डंडारी नृत्य मुख्य रूप से गोंड जनजाति द्वारा दशहरा के त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का या रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य होता है? बताइए कौन सा विटामिन? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। बताइए। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त के थक्का बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा पैलिनोलॉजी। ठीक है, पराग कणों का अध्ययन जो होता है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? बताइए। तो राइट आंसर होगा मेगास्थनीज की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत ही पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर पुरी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पुरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी स्थान में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा, याद रखिए उड़ीसा के पुरी स्थान में है। ठीक है, हर मंदिर या हरि मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, हर मंदिर या हरि मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा अमृतसर में स्थित है। ठीक है, और अमृतसर अमृतसर कहाँ है फ्रेंड? तो अमृतसर जो है वो पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसकी इंपोर्टेंट की देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, हरि मंदिर साहिब सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। ठीक है, पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अमरनाथ मंदिर जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरनाथ मंदिर जो है वो शिव भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर होगा विजयालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? बताइए। राइट आंसर होगा राजेंद्र थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र तृतीय ने सुगंध वित्त की उपाधि धारण की थी और यह एक चोल शासक था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसको कुलोत्तुंग चोल प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजेंद्र तृतीय को, तो आप इसको भी याद रखिए, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंडा उत्पादन में विश्व का प्रथम 3 अग्रणी देश कौन सा है? बताइए, प्रथम 3 अग्रणी देश कौन कौन से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, फिर उसके बाद चीन, फिर उसके बाद ब्राजील। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत किस नंबर पर है। ठीक है, भारत किस नंबर पर है अंडा उत्पादन में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? बताइए। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म का। जातक जो है बौद्ध धर्म में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? चलिए बताइए। तो राइट आंसर आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। रक्तचाप मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ही रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। और रही बात ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन, ये इंटरनेट संबंधी पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रिंटर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट का आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टांग में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सबसे भारी धातु कौन सी है? चलिए बताइए फटाफट। सबसे भारी धातु कौन सी है? कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है ओस्मियम जिसका प्रतीक होता है ओ एस, सबसे भारी धातु है। ठीक है, इसका परमाणु भार जो होता है 190 होता है और परमाणु क्रमांक 76 होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिए, परमाणु भार 190, परमाणु क्रमांक 76। ठीक है, और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं हम लोग। इसका घनत्व 0.53 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसकी खोज जोहान आर्टवेडसन ने साल 1817 ईस्वी में की थी। लिथियम आवत सारणी के पहले 7 धातुओं में से एक है। अन्य हल्की धातुएं देख लेते हैं, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो राइट आंसर होगा शिलालेख। शिलालेख के द्वारा ही अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा जोहानसन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। वंशागति की इकाई क्या है? चलिए बताइए, वंशागति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा जीन है। ठीक है, वंशागति की जो इकाई वो जीन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? बताइए। अशोक का जो अभिलेख है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो यह किस देश में पाया गया है? बताइए। तो राइट आंसर अफगानिस्तान में। ठीक है, भारत के अलावा भारत के अलावा दोस्तों अफगानिस्तान में भी अशोक का अभिलेख मिला है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की रंगोली जो है महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है फ्रेंड? बताइए। क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। बताइए फटाफट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? बताइए। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का। ठीक है, मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, तो 2 का राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट दिया गया है। मोनाजाइट, थोरियम, लैंथेनम, सेरियम के लिए एक महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठोस कपूर का कपूर के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। राइट आंसर का ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, ठोस कपूर है और डायरेक्ट इसको वाष्प में बदल दिया जाए
तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठोस कपूर सीधे कपूर वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, ठोस कपूर जो है वो सीधे कपूर वाष्प में बदल जाएगा, तो वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कही जाएगी। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और जब ठंडा किया जाता है तो सीधे ठोस रूप में बदल जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, बताइए। कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है, आवेग और संवेग का समान होता है, भार एवं बल का समान होता है, लेकिन बल एवं दाब का समान नहीं होता है विमीय सूत्र। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।